नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्ट जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति स्ट्रक्चर के शेयर के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इसकी डिटेल एनालिसिस और आने वाले मंडे में क्या हो सकता है, प्लस इसके टारगेट क्या हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और आने वाले 2 साल का व्यू क्या हो सकता है। तो सब कुछ क्लियर करके चलेंगे इस वीडियो के थ्रू। बनेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ज्योति स्ट्रक्चर एक ईपीसी कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है। इस कंपनी का मेन फोकस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नासिक में और यहाँ पर रायपुर में, टावर टेस्टिंग फैसिलिटी गुवाहाटी और महाराष्ट्र में है। कंपनी के पास ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट का काफी एक्सपेंशन है जो कि 800 गीगावाट तक के प्रोजेक्ट है। अब कुछ कंपनी के यहाँ पर लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, FY25 और यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर भी देखेंगे। FY25 की टोटल इनकम देखे तो ₹504 करोड़ जो की ईयर ऑन ईयर बेस पे 9% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का हुआ और यहाँ पर ओपनिंग ऑर्डर बुक FY26 के स्टार्टिंग में 1900 करोड़ का है। इक्विटी इन्फ्यूजन में ₹699 करोड़ जो कि कंपनी ने यहाँ पर कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग किया है। Q4 FY25 की बात करें तो इनकम में ₹167 करोड़ और PAT में ₹12 करोड़। अब यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर Q2 FY26 की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू में ₹155 करोड़ की ग्रोथ है जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे कम से कम यहाँ पर 42% की ग्रोथ दिखाता है। EBITDA में 13.4 करोड़ जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 54% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट ₹9.72 करोड़ जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 37% की ग्रोथ है। कंपनी के क्वार्टरली ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू और यहाँ पर प्रॉफिट दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव साइन ये है कि यहाँ पर FY25 में ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो ₹177 करोड़ का है। कैश फ्लो वीक हुआ है जो यहाँ पर ईपीसी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है। और यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो नासिक प्लांट टू रिस्टार्ट, न्यू गैल्वेनाइजिंग प्लांट इंस्टॉल हो रहे हैं, CNC फैब्रिकेशन मशीन ऐड की जा रही है। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर 33,000 मैट्रिक टन पर ईयर है। रायपुर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर प्लानिंग स्टेज पर है। कैपेसिटी यहाँ पर 40,000 मैट्रिक टन पर ईयर है। अब यहाँ पर अपग्रेड टावर टेस्टिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाई वोल्टेज वाइडर बेड टावर टेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। ये एक्सपेंशन कंपनी के मार्जिन और एग्जीक्यूशन पावर को फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बना सकता है। कंपनी के स्टैंड देखें तो यहाँ पर ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है 1900 करोड़ का। नेक्स्ट 18 मंथ के लिए काफी यहाँ पर बिजनेस बुक है। कैपेसिटी एक्सपेंशन नासिक 2 प्लस यहाँ पर रायपुर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तीसरा, एक्सपीरियंस इन हाई वोल्टेज लाइन, बिग प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। चौथा, इक्विटी इन्फ्यूजन जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल बेस इंप्रूव हुआ है। फिफ्थ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रोथ है। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे वीकनेस और रिस्क की बात करें तो पहला, कैश फ्लो प्रॉब्लम जो कि ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो हाई है। दूसरा, प्रोजेक्ट डिले रिस्क, ईपीसी में यहाँ पर डिले से कॉस्ट बढ़ती है। तीसरा, लो प्रमोटर होल्डिंग जो कि इन्वेस्टर के लिए रिस्की पॉइंट है। चौथा, मार्जिन प्रेशर, स्टील, लेबर, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने का रिस्क भी है। और यहाँ पे जान लेते हैं कि मंडे को क्या होएगा। तो मंडे को यहाँ पर दोनों साइड मूव कर सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर टारगेट ₹12.5 से लेकर के 13 तक हो सकता है। इसका रीजन ये होगा कि यहाँ पर इंफ्रा स्टॉक में मोमेंटम प्लस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक सेंटिमेंट। दूसरा, अगर यहाँ पर मार्केट वीक रहा तो डाउन साइड के लिए ₹10.5 से लेकर के 11 तक जा सकता है। रीजन ये होगा कि यहाँ पर वीक टेक्निकल ट्रेंड प्लस यहाँ पर कैश फ्लो कंसर्न। अब यहाँ पर मंडे की सिंपल स्ट्रेटेजी देखिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री लेना क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क है और स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाना। अब यहाँ पर टारगेट की बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट पहला बन जाता है 14 और सेकंड टारगेट यहाँ पर 17 से लेकर के 18 रहेगा। ध्यान रहे ये टारगेट हमें जब भी देखने को मिलेगी जब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। कंडीशन ये है कि यहाँ पर कंपनी के कंटिन्यूअसली क्वार्टरली में प्रॉफिट शो करे प्लस यहाँ पर सेक्टर में मोमेंटम। लॉन्ग टर्म व्यू देखे तो यहाँ पर अगर कंपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर लेती है। दूसरा, कैश फ्लो इंप्रूव होता है। तीसरा, नासिक 2 प्लस रायपुर फुल कैपेसिटी में आ जाता है। यहाँ पर 2 ईयर का रियलिस्टिक टारगेट ₹20 से लेकर के ₹25 हो सकता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक पोटेंशियल लगता है पर यहाँ पर हाई रिस्क है। ये यहाँ पर मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का स्टॉक है। अब सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। लेकिन मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने सभी इन्वेस्टर से एडवाइस जरूर लेना। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हो 1.5 से लेकर के 2 ईयर। कंपनी के एक्सपेंशन और यहाँ पर ऑर्डर बुक फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओनली स्मॉल क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क है और यहाँ पर कैश फ्लो वीक है। यह स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ वीक है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रहती है। तो दोस्तों, ज्योति स्ट्रक्चर पोटेंशियल वाला स्टॉक है पर यहाँ पर हाई रिस्क है प्लस यहाँ पर मीडियम रिवॉर्ड टाइम। शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही करती है तो यहाँ पर ₹20 से लेकर के ₹25 तक का लेवल पॉसिबल है। ये था हमारा ज्योति स्ट्रक्चर का सिंपल और शॉर्ट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।